नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने मगध महाजनपदों के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पूछा जाता था, मैंने उनकी जानकारी आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। तो साथियों, ये मगध महाजनपद टॉपिक नंबर 8। क्या टॉपिक नंबर 8? इसका मतलब है कि मैंने इससे पहले 7 वीडियो महाजनपदों के ऊपर बना चुका हूं। अगर उनकी जानकारी आपको विस्तार से चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, आप उसमें सारी वीडियो को देख सकते हैं। जो भी महाजनपदों के अंतर्गत, चाहे वो शासन हो, सिक्के हो, विस्तार हो, व्यापारिक मार्ग हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या शासन से अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए हैं। जो कुछ भी उन वीडियो में से बच गया था वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। महाजनपद टॉपिक 8। देखो, पाटलिपुत्र से सिक्कों का ढेर मिला है जो किससे? नंद वंश से संबंधित है। क्या? नंद वंश से संबंधित है। जो हमें पाटलिपुत्र से सिक्कों के ढेर मिले हैं, यानी महाजनपद में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद में शिशुनाग वंश ने, और तीसरा वंश था नंद वंश। जब इसने शासन किया तो पाटलिपुत्र नंद वंश के उदयन के द्वारा बसाई गई थी। पाटलिपुत्र जो राजधानी है वो उदयन ने बसाई थी। अब देखो, यहां से जो सिक्कों के ढेर मिले हैं वो नंद वंश से संबंधित हैं। दूसरा, 6ठी शताब्दी को दूसरी नगरीकरण का उद्भव क्यों कहा जाता है? देखो, पहली नगरीय सभ्यता जो थी वो थी सिंधु सभ्यता। क्या थी? पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, जो कि 1800 ईसा पूर्व तक रही। दूसरी सभ्यता जो थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। यानी पहली सिंधु सभ्यता थी जो कि 1800 ईस्वी तक रही। दूसरी जो नगरीय सभ्यता है वो 6ठी शताब्दी में है। क्या? 6ठी शताब्दी में। ये क्यों है 6ठी शताब्दी में? क्योंकि इसमें लोहे के उपकरण और लोहे की तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इसे लोहे नगरीयकरण की सभ्यता भी कहते हैं। क्या? दूसरी सभ्यता हो गई लोहे उपकरण से संबंधित, जो कब थी? 6ठी शताब्दी में। और यहां लोहे उपकरण हमें कहां से मिले? कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से लोहे उपकरण या लोहे की तकनीक के बारे में हमें जानकारी मिली? तो वो है राजघाट, वैशाली, चिरांद, सोनपुर और चंपा से हमें लोहे उपकरणों की जानकारी मिलती है, जो कि 16 महाजनपदों या महाजनपदों के उदय के अंतर्गत इन पर राजवंशों ने या शासकों ने शासन किया था। बात करते हैं प्रमुख सिक्कों की, जो कि उस दौरान 16 महाजनपदों में या महाजनपदों में इस्तेमाल होने वाले, प्रयोग में होने वाले सिक्के और उनके नाम की भाई पेपरों में पूछे जाने जो वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो सिक्कों के ऊपर ज्यादातर आते हैं, बात करते हैं उनकी। कारसाण ये चांदी का सिक्का था। ये चांदी का सिक्का था, लेकिन पाली में इसे यानी बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहुंचते हैं तो उसमें इस सिक्के को क्या कहते थे? कहापण। क्या? पाली में इस सिक्के को कहापण कहा जाता था। इसकी जानकारी हमें किन किन चीजों से मिलती है? तो महास्थान लेख, बरहुत वेदिका लेख और नानाघाट लेख में इसका उल्लेख है। भाई, कारसण जो है चांदी का सिक्का था। इसकी जानकारी हमें महास्थान लेख, बरहुत लेख और नानाघाट लेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है, जो कि उस समय प्रयोग में
प्रचलित था। महास्थान लेख में क्या, ये आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपरों में पूछे जाते हैं, आप नोट कर लेना। वो चाहे पेपर किसी चीज का हो, चाहे वो नेट का हो, पेट का हो, यूपीएससी का हो, और क्या कहते यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी का भी हो, चाहे वो पीजीटी का हो, ये सिक्कों के बारे में अगर प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको चांदी के सिक्के के बारे में बता दिया। देखो ये लेख आपने याद करने की, कौन से लेख में कौन से सिक्के का नाम आया है और किस सिक्के को किस नाम से जाना जाता है। महास्थान लेख में काकणी पर सबसे अधिक बल दिया गया है, यानी कि महास्थान लेख में काकणी नाम का जो सिक्का है उस पे सबसे ज्यादा बल दिया गया। बल का मतलब है कि महास्थान लेख में जो प्रचलन में सबसे ज्यादा सिक्का अगर इस्तेमाल में है तो वो काकणी है। ठीक है। सतनाम, सतनाम क्या है, यह एक चांदी का सिक्का था। कहां पे, कौन से समय में, या तो 16 महाजनपद समझ लीजिए, या महाजनपदों के समय में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे ज्यादा जो सिक्का है, जो सिक्के का नाम है वो है सतनाम। सतनाम कौन सा सिक्का था, ये चांदी का सिक्का था और 96 रत्ती का था। इसका जो वजन है वो 11.1 ग्राम था। मैंने आपको चांदी के सतनाम के बारे में भी जानकारी दे दी। अर्ध सतनाम, इसके बाद में जो सिक्का इस्तेमाल में प्रयोग जो प्रचलन में था वो था अर्ध सतमान, यानी सतमान चांदी का सिक्का, उसके बाद में इस्तेमाल किया जाने वाला अर्ध सतमान यानी कि 1/2 सतमान, यानी इस सतमान का 1/2 था जिसका नाम था अर्ध सतमान। ठीक है जी, यानी कि ये इस चांदी के सिक्के से आधा था। पाद सतमान, पाद सतमान क्या था, 1/4 सतमान का, यानी कि जैसे हम अगर 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए का आधा 50 पैसे और 50 पैसे के आधे 25 पैसे। उसी प्रकार सतमान चांदी का सिक्का 96 रत्ती का, वजन 11.1 ग्राम, और अर्ध सतमान आधा यानी 1/2 सतमान का 1/2, और पाद सतमान सतमान का 1/4। उसी प्रकार अर्ध सतमान, अर्ध सतमान 1/8 सतमान का, यानी इस सिक्के का जो अर्ध सतमान है यानी सतमान से भी और आधा, तो वो इस सिक्के का 1/8 है। क्या है, 1/8। अब और जो सिक्के उस समय प्रचलन में थे वो कौन कौन से थे, उसके नामों के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। पण और धरण, ये क्या थे, ये चांदी के सिक्के थे। क्या थे, ये चांदी के सिक्के थे। भाई मेरे प्यारे साथियों, ये आप नोट कर लेना, पेपरों में 101% पूछे जाते, जैसे कि सतमान का अर्ध सतमान, और अर्ध सतमान का पाद सतमान, और पाद सतमान का अर्ध सतमान 1/8, ये पेपरों में आते ही हैं, ये आप नोट कर लेना। देखो जी, परण और धरण ये भी चांदी के सिक्के थे। मासक, मासक, मासक सिक्का क्या था, पहले तो ये चांदी का था। जो मासक सिक्का है पहले यह चांदी का सिक्का है, लेकिन बाद में यह तांबे का बन गया। यानी उस समय महाजनपदों में इस्तेमाल या प्रचलन में प्रयोग किए जाने वाला सिक्का पहले चांदी का था, मासक चांदी का सिक्का था, लेकिन बाद में ये तांबे का सिक्का बन गया। काकड़ी, अर्ध काकड़ी, क्या, काकड़ी और अर्ध काकड़ी, महास्थान लेख में काकड़ी पर जो अधिक बल दिया गया है उसका सिक्का यानी काकड़ी, और उसका आधा सिक्का अर्ध काकड़ी किसका बना, किस धातु का था, वो तांबे की धातु का था, जो कि प्रचलन में उस वक्त था। सुवर्ण और पाद, ये क्या थे, सुवर्ण और पाद ये सोने के सिक्के थे। क्या थे, ये सोने के सिक्के थे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको 16 महाजनपदों
या महाजनपदों के अंतर्गत जिस प्रकार लोहे तकनीक का इस्तेमाल हुआ 6ठी शताब्दी में दूसरी नगरीयकरण की जो सभ्यता प्रचलन में आई, क्योंकि पहली तो सिंधु सभ्यता थी और दूसरी हमारी लोहे उपकरणों की जो कि 6ठी शताब्दी में थी। इनके अंतर्गत जो कि प्रमुख सिक्के प्रचलन में उस दौरान थे, जो उस राजवंश वहां इस्तेमाल प्रचलन में थे, जो राजवंश इस्तेमाल करते थे, उन सिक्कों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा टॉपिक 8 है और आप इससे पहले के वीडियो को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें देख लेना। इसके अंतर्गत यानी 16 महाजनपदों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते थे उनकी जानकारी मैंने आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। इससे ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।